हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटर मल्टी ई लर्निंग के इस एक्सेल सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेटा टाइप। हमारे एक्सेल के अंदर हम एक्सेल का फंडामेंटल कंप्लीट कर चुके हैं, हम पाइवट टेबल एंड चार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, हम पेज लेआउट को कंप्लीट कर चुके हैं, हम काफ़ी सारे फॉर्मूले सीख चुके हैं। लगभग 25 से अबव फॉर्मूले हमने इस सीरीज में किए हैं। साथ ही साथ कुछ अकाउंटिंग जैसे बिल चढ़ाना, अटेंडेंस शीट बनाना, और भी आप भी अपनी तरफ से काफ़ी कुछ चीज़ आपको लगे कि भाई ये हो सकती है कि उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, आज हम सीखेंगे डेटा रिपोर्ट कि एक्सेल में डेटा रिपोर्ट किस तरह से होती है, डेटा रिपोर्ट का कस्टमाइजेशन किस किस तरह से हो सकता है। तो डेटा टेब पर आज देखेंगे। आइए देखते हैं हम डेटा को। देखो, डेटा टेब जो आता है वो आता है आपके, देखो ये रहा ऊपर फॉर्मूले के बाद आपका डेटा टेब ही आता है। तो डेटा टेब को अंदर सबसे पहले ऑप्शन आता है एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा का मतलब समझते हो आप कि भाई अगर मैं एक्सेल में काम करता हूं और मान लो जिस कंपनी में मैं काम करता हूं वहां जो आपका डेटा है, जैसे आज एमएस वर्ड में आपने कोई काम किया तो वो एमएस वर्ड का डेटा है। इसी तरह से इंटरनेट के पेज पे अगर काम करा हुआ है तो वो वेब का डेटा है, इंटरनेट का वेब, जिसे अपन वेब कहते हैं। इसी तरह से इसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, उस तरह एक एक्सेस भी होता है। अगर किसी का काम एक्सेस में है तो वो एक्सेस के डेटा है। तो हर फॉर्मेट का अलग अलग डेटा होता है। तो अगर उन अलग अलग फॉर्मेट के डेटा को आप इस एक्सेल में लाना चाहो तो जैसे टेक्स्ट का डेटा है तो ये रहा फ्रॉम टेक्स्ट, क्लिक करो और जहां पर भी डेटा है आपका उस डेटा को चूज करो। अगर टेक्स्ट का है तो, अगर इंटरनेट का है तो फ्रॉम वेब, कि वेब का डेटा कहां पर है, आप अपनी वेब की वेबसाइट इंपोर्ट कर सकते हो पूरी की पूरी। ठीक है, ये देखो ये एड्रेस आ रहा है www. जो भी अपन डालना चाहें। तो इस तरह से हम वेब का कर सकते हैं। एक्सेस का है तो एक्सेस, जैसे एक्सेस की शायद कुछ फाइलें अगर हो सकती है, याद नहीं है मेरे को, डॉक्यूमेंट में डेटा सोर्स, ये मेरी देखो कुछ एक्सेस की फाइल है, ये एमडीबी जो फाइलें होती है वो एक्सेस की होती है। तो क्लिक करा, ओपन, तो वो देखो शीट आएगी, देखो बनी हुई। ओके, ये देखो आ गई बनी हुई। काम किसी और फॉर्मेट का था लेकिन वो इस फॉर्मेट के अंदर आ चुका है। तो ये एक लिस्ट बन गई, देखो यहाँ पे आके। अब आप इसको बड़ा कर सकते हो, यहाँ से हेडिंग से अपने हिसाब से जो देना चाहो ये दे सकते हो। ये लो, आपका डेटा रेडी है। रेडी का मतलब है कि आपने ये जो डेटा लिया है वो किसी अदर फॉर्मेट का था। अदर फॉर्मेट के डेटा को आपने इसमें एंटर करवाया है, इंपोर्ट करवाया है। तो वो काम किससे होता है, डेटा वाले फीचर्स में। इसमें अदर सोर्सेज भी है, जैसे एसक्यूएल एक नाम से सॉफ्टवेयर होता है, एक्सएमएल फाइल होती है, कोई डेटा विजार्ड माइक्रोसॉफ्ट का क्वेरी फाइल होती है। तो अलग अलग डेटा फॉर्मेट आप जब कंपनी में काम करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आज आपने अकाउंट का काम किया तो टैली में, तो वो टैली का डेटा अलग होगा, एक्सएमएल अलग होगा, डॉक्यूमेंट फाइल अलग होगी, पीडीएफ फाइल अलग होगी। तो अलग अलग फॉर्मेट के डेटा को आप इसमें इंपोर्ट करवा सकते हो एक्सेल में। तो वो काम यहां से होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सॉर्टिंग और फिल्टर। ये तो हमने पढ़ चुका है, ये रहा सॉर्टिंग एंड फिल्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट फीचर जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या काम आता है, आइए मैं आपको समझा देता हूं। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है कि अगर आपने किसी एक शीट में कोई काम किया हो, एक शीट का मतलब समझा देता हूं मैं आपको अच्छी तरह से। जैसे मान लो मैंने इस एक ही शीट के अंदर लिखा रवि, स्पेस देके शर्मा, फिर स्पेस देके साथ ही में उसमें मोबाइल नंबर, फिर एंटर, फिर मोहन, स्पेस देके जैन, फिर एंटर देके उनके मोबाइल नंबर। तो इससे क्या होगा, हो सकता है आपने कहीं से डेटा कॉपी करा हो इसीलिए इस तरह से आ रहा हो। लेकिन अब अगर आपको इसको अलग अलग करना है तो कैसे करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इनको अलग अलग कर दूं तो आप पहले इनको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाओगे टेक्स्ट टू कॉलम पे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई आपको जिनको अलग करना है, नेक्स्ट करोगे तो ये रहा। जो नॉर्मल अलग करना है कि स्पेस अलग करना है, टेक्स्ट को करना है, किसको डेट को अलग करना है, मैंने कहा जनरल। ठीक है, और फिनिश। तो देखो अलग अलग हो चुका है। क्या मोहन के बीच में शायद स्पेस रह गया होगा, नहीं रहा, फिर भी ट्राई करते हैं वापस। टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम पे करने के बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद ये 3 ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट, मैंने कहा टेक्स्ट,
एडवांस, एक सेकेंड, फिनिश। कुछ एरर आ रही है, एक बार इसको मैं वापस ट्राई करता हूँ लिख के, कहीं ना कहीं कुछ। जैसे मैं लिखता हूँ रवि स्पेस शर्मा स्पेस, ये शर्मा के बाद कोमा, मोबाइल नंबर, फिर मोनिका स्पेस जैन कोमा, मोबाइल नंबर, एंटर। सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम करने के बाद इसको एक बार डिलीटेड रखते हैं, नेक्स्ट। हाँ ये देखो सेटिंग चेंज हो गई थी, आप फिक्स नहीं करना, आप डिलीटेड रखना। अब आप जब नेक्स्ट करोगे तो आपको ऑप्शन देगा, देखो ये ऑप्शन दे रहा है, देखो कि भाई आपको जो अलग करना है कहाँ से करना है। मैंने कहा स्पेस बटन से करना है, तो स्पेस के बाद का अलग हो जाएगा। और मैंने कहा जहाँ पर ये कोमा लगा हुआ है वहाँ से भी करना है। तो अब आप फिनिश करोगे तो ये अलग अलग कर देगा, देखो रवि शर्मा और मोबाइल नंबर बड़ा कर देना, हो जाएगा। फिर मोनिका जैन मोबाइल नंबर। तो इस तरह से क्या होगा, वो आपको अलग अलग करके देगा। ध्यान रखना, गलती कहाँ हो गई थी अपनी, वापस बता देता हूँ। जब आप टेक्स्ट टू कॉलम करोगे तो आप इसको डिलीमिटेड पे रखना, ना कि फिक्स्ड पे। इस पे रखने के बाद ही आपको कुछ ऑप्शन देगा कि भाई अलग कहाँ से करना है। अगर कोई स्पेशल चीज़ बीच में लगी हुई है तो अदर पे जाके आपको स्पेशल चीज़ लगाना, जैसे डैश दिया हुआ हो, कोमा दिया हुआ हो, कॉलन दिया हुआ हो, तो आप जो कोमा यहाँ पर लगाओगे उसी के हिसाब से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अलग हो चुका है। ठीक है, तो डेटा को अलग करने का काम ये कर देगा इस तरह से। नेक्स्ट आता है आपका रिमूव डुप्लीकेट। अगर मैंने नाम लिखा रमेश शर्मा, अशोक जैन, सोहन जैन, रमेश शर्मा, तो अगर कोई भी नाम आपके पास डुप्लीकेट हो तो आप क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करके डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हो। ये देखो आपके सामने से डुप्लीकेट हट जाएगा। हजारों की संख्या है और आपको कोई भी चीज़ देखनी है कि भाई इसमें डुप्लीकेट है या नहीं है, तो यहाँ से आप डुप्लीकेट रिमूव देख भी सकते हो कि कितने हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बहुत काम का है ऑप्शन, एक बार देखिएगा दिमाग लगा के। अगर आपने यहाँ पर लिखा सिटी नेम, अब आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन कहीं पे सिटी नेम चूज करते हो तो सिटी की लिस्ट ऑटोमेटिक आती है, आपको लिखनी नहीं पड़ती। एक पॉइंट आता है साइड में, आप जब उस पॉइंट पर क्लिक करते हो तो सामने लिस्ट ओपन हो जाती है। जैसे जेंडर, एक और डेमो बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा जेंडर, अब जेंडर लिखने की जरूरत नहीं है, साइड में एक ऑप्शन आना चाहिए, क्लिक करा तो मेल फीमेल चूज करो, सेलेक्ट कर दो, तो उसे बोलते हैं अपन ड्रॉप डाउन बॉक्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन बॉक्स। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके भी डेटा के अंदर यहाँ पर जब आप डेटा चढ़ा रहे हो तो इधर ड्रॉप डाउन बॉक्स खुले और उसकी लिस्ट आए, तो वो कैसे आएगी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप एक एक्स्ट्रा शीट लीजिएगा, ध्यान रख, दिमाग से है ना, थोड़ा सा आराम से सीखने की जरूरत है इसको, कि भाई काम कहाँ करना है, इस शीट में। ठीक है, तो आप एक एक्स्ट्रा शीट लीजिएगा और यहाँ पर अपनी जो भी सिटीज़ है, मैं डेमो के तौर पे 5 लिख देता हूँ, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, राजस्थान, ऐसे डेमो लिख रहा हूँ, कुछ भी, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, डेमो के तौर पे। तो अब जो ये सिटीज़ है, ये सारी की सारी सिटीज़ कहाँ लिस्ट में आनी चाहिए, इस जगह। ऐसे लिस्ट नहीं आनी चाहिए, एक एक फीचर के अंदर ऑप्शन देना चाहिए। जैसे डेमो करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप अपना जितना भी काम है उसको सेलेक्ट करें और जो ये नेम बॉक्स है उस पर क्लिक करके उसको नाम दे। मैंने कहा सिटी, इसका नाम सिटी है, तो एंटर। सबसे पहले तो आपने जो एक्स्ट्रा शीट लेने के बाद उसमें लिस्ट बनाई है वहाँ नाम दे। नाम देने के बाद आप वापस अपनी शीट में जाएं। आप क्या चाहते हो कि भाई ये जितने भी बॉक्स हैं, जहाँ तक भी आप सेलेक्ट करना चाहो कर लेना। अब आप जाना डेटा ऑप्शन पे, डेटा वैलिडेशन। यहाँ आपको चूज करना है कि जो लिस्ट, कि भाई उधर जो लिस्ट बनाई ना वो वाली। अब लिस्ट में नाम क्या दिया था, मैंने कहा बराबर सिटी। तो पता है इससे क्या होगा, अब आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आपके साइड में देखो ऑप्शन आ चुका है, ये रहा। क्लिक करोगे लिस्ट आ जाएगी, जो चूज करना है कर लो। इससे गलती होने की आशंका कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। नहीं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कभी आप राजस्थान की स्पेलिंग कभी क्या टाइप कर रहे हो, कभी क्या टाइप कर रहे हो, कभी क्या टाइप कर रहे हो। तो इस ऑप्शन से आपकी गलती होने की आशंका खत्म हो गई। आप बस लिस्ट में सिटी चूज करके नीचे, फिर क्लिक करा सिटी चूज करके नीचे, तो आपका समय भी बचेगा टाइपिंग का और सीधा फटाफट आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक को ट्राई करते हैं जेंडर का भी। तो वापस मैं एक्स्ट्रा शीट में जाऊंगा, जहां पे भी बनाना है वहां पे मैं लिख दूंगा मेल, फीमेल और अदर, तीनों को चूज करूंगा। चूज करने के बाद नेम बॉक्स में नाम दूंगा जो भी नाम देना है। मैंने कहा जेंडर
और एंटर देना मत भूलिएगा। तो आपने इन तीनों को सेलेक्ट करके नाम दे दिया जेंडर। अब आप वापस अपनी शीट में आ जाइए, जहां तक भी चाहिए नीचे एंड तक जहां तक भी जाना चाहो चल जाना। वापस डेटा वैलिडेशन पे जाके चूज करना लिस्ट, फिर यहां पर टाइप कर देना बराबर जेंडर। तो पता है इससे क्या होगा, अब आपको मेल फीमेल लिखने की जरूरत नहीं है, साइड में ऑप्शन आ जाएगा, सीधा लिख देना, साइड में ऑप्शन आ जाएगा, सीधा लिख देना, साइड में ऑप्शन आ जाएगा, सीधा लिख देना। तो समझ गए आप ये ड्रॉप डाउन बॉक्स क्या होता है। आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे इस तरह के ऑप्शंस देखे होंगे, तो हम अपने एक्सेल फाइल के अंदर भी इस तरह के बॉक्सेज बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट नंबर की डिजिट आपने देखा होगा फिक्स होती है बिल्कुल 10। अब अपने से डेटा चढ़ाते समय गलती हो जाती है, कभी एक नंबर कम टाइप रह जाता है, कभी जल्दी जल्दी में एक नंबर ज्यादा टाइप हो जाता है। तो उस ऑप्शन को दूर करने के लिए भी हम इस ड्रॉप डाउन बॉक्स वाले डेटा वैलिडेशन को ही काम में ले सकते हैं। कैसे, जहां तक भी नंबर चढ़ाना है पहले वहां तक सेलेक्ट करिएगा, इसी डेटा वैलिडेशन पे जाइएगा। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है लेंथ, टेक्स्ट लेंथ, क्लिक करके अब लेंथ आपको कहां तक, ग्रेटर देन मतलब ज्यादा, लेस देन मतलब कम, मैंने कहा ना इक्वल टू का बराबर, कितने के बराबर की 10। समझ गए कि जो लेंथ है वो मुझे इक्वल टू मतलब बराबर रखनी है 10 के। ओके, तो अब आप यहाँ मोबाइल नंबर कुछ लिखिएगा। अगर आप कम लिखेंगे तो ये अलाउ नहीं करेगा, अगर आप ज़्यादा भी लिख देंगे तो भी अलाउ नहीं करेगा, आपको एग्जैक्ट और राइट लिखने पड़ेंगे। समझ गए। तो इस ऑप्शन से आप डेटा चढ़ाते समय हमारी जो होने वाली गलतियां होती हैं उन गलतियों को आप दूर कर सकते हैं। किससे, डेटा वैलिडेशन से। एक और ऑप्शन होता है जिसके अंदर काम आता है कि मान लो आप कोई डेटा चढ़ा रहे हो और उस डेटा में एप्लीकेशन डेट चढ़ा रहे हो या उसकी डीओबी डेट चढ़ा रहे हो, और आप चाहते हो कि भाई आपका डेटा में साथ के साथ एक और प्रॉब्लम दूर हो जाए कि जो डेट ऑफ बर्थ डालूं उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो 18 साल से ऊपर का ही निकले। अगर कम का निकले तो क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में रूल होता है ना कि भाई काम करने वाला 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। अगर मान लो गलती से भी ले लिया है तो यहाँ डेटा चढ़ाते समय उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अपन ध्यान नहीं दिया हो तो यहाँ ये खुद में खुद बता देगा कि भाई 18 साल का हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा कि भाई जो डेटा आप चढ़ा रहे हो, आज डेटा चढ़ा रहे हो, कल चढ़ा रहे हो, तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद 18 साल से ऊपर का ही आए, उससे नीचे का नहीं है। तो आप कौन से साल में काम करोगे भाई, आज तो इस साल इस तारीख तक। तो सबसे पहले वही आप पूरे अपने काम को सेलेक्ट करना, जहां तक भी डेटा चढ़ाओगे। सेलेक्ट करने के बाद वही डेटा वैलिडेशन, इस बार चूज करना डेट। अब डेट के अंदर ऑप्शन दे रहा है देखो इक्वल टू की हो, मैंने कहा नहीं नहीं, मान लो मैं डेट चढ़ाऊंगा। तो अगर आज के समय कोई 18 साल का है तो वो कब का है, मैंने कहा 2001 में अगर कोई पैदा हुआ है तो वो 18 साल का हो गया, और 1 के पहले पैदा हुआ है, पहले जन्म लिया है तो वो 18 साल का नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि भाई जो डेट डले वो ग्रेटर देन, सॉरी मैं शायद गलत बोल गया, अगर कोई 2001 के बाद में जन्मा है तो वो 18 साल का कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले की डेट लेनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि भाई जो यहाँ डेट लो वो लेस देन मतलब कम लो 1 अप्रैल सन 2001 से। तो अब ये जो डेट लेगा ना 2001 के पहले पहले की ले लेगा, बाद की नहीं लेगा। डाल के देखते हैं 15 दिसंबर 1995 ले लिया। अब वापस 15 दिसंबर 2005 ये मना कर दिया देखो इसने। इससे क्या होगा, अगर आपकी प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस डेट ऑफ बर्थ का तो हमारे अलाउ ही नहीं था, ये आया कैसे। समझ गए। तो ये डेटा वैलिडेशन आपके काम आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम सीखते हैं कंसोलिडेट। कंसोलिडेट बहुत काम का फीचर है सर बॉस, कि कंसोलिडेट को सीखना बहुत जरूरी है। कंसोलिडेट को ये बहुत काम का फीचर आपके है। कंसोलिडेट को अपन अलग एक शीट बना के सीखते हैं। ये मैंने एक्सेल ओपन किया एक नई शीट में। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि भाई अगर आपने कोई अलग अलग शीट में अलग अलग काम चढ़ा रखा है, वो काम आपको एक जगह भी देखना है। जैसे मैं पहले कोई काम उठा भी लेता हूं, कहीं कोई मिल जाए तो ये ले लेता हूं मैं। ठीक है, हाँ ये ले लेता हूं मैं, ये मेरा काम है, यहां से उठा लेता हूं। चलो यहां से कंट्रोल सी, एक्सेल में आके यहाँ ऊपर ही फर्स्ट नंबर पे आके कंट्रोल वी। ठीक है, ये लो बस, ये मैंने काम चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये मेरे शीट नंबर 1 में काम है। ये कौन से महीने का है, मैंने कहा ये अप्रैल का है। इसी तरह से मैंने कंट्रोल सी नई शीट के अंदर फिर काम चढ़ाया,
ठीक है। ये कौन से महीने का है, मैंने कहा ये मई महीने का है। चाहूँ तो मैं इनकी सैलरी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने सीख दिया 55,000, 35,000, 63,000, 14,500, 15,200, 25,000, चेंज कर दिया कुल मिला के मैंने, ठीक है। ये लो मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब आप जो मैं कहता हूं कि भाई आपने मान लो पूरी लिस्ट बना ली अप्रैल से लेकर पूरी दिसंबर तक, या जहां तक भी आपने बनाई हो। अब आप चाहते हो कि भाई जो मेरा काम था वो काम एक नई शीट में एक साथ बने, ईयर के हिसाब से, टोटल ईयर या टोटल मंथ, जो भी आप देखना चाहो। तो आप चाहते हो कि इस जगह अप्रैल से लेकर पूरा एंड तक की लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाए, चढ़ा आप अलग अलग शीट में रहे हो और एक साथ यहाँ ऑटोमेटिक बन जाए। तो ऐसी स्थिति में काम होएगा कंसोलिडेट का। कंसोलिडेट मतलब अगर आपने सेम जैसा काम अलग अलग शीट में किया है तो उसकी एक लिस्ट टोटल होके एक साथ फिर भी बन जाएगी, उसे बोलते हैं कंसोलिडेट। समझ चुके होगे आप कि कंसोलिडेट क्या काम आता है। तो आइए ट्राई करते हैं एक बार कंसोलिडेट को। सबसे पहले मैं गया कंसोलिडेट पे, मैंने यहाँ क्लिक किया अप्रैल पे कि भाई ये जो लिस्ट है वो ऐड हो जाए, फिर मई के अंदर जो लिस्ट है वो भी ऐड हो जाए, और उन दोनों लिस्ट का टॉप रो और कॉलम और डेटा लिंक, रो कॉलम तो आने ही चाहिए और लिंक भी आ जाए। तो ये देखो आ चुका एक साथ भी आपकी लिस्ट, ठीक है। ये अप्रैल मई सबकी टोटल होते हुए आई है। जैसे इसकी टोटल देखते हैं 1,27,890। अप्रैल में कितना है, मात्र 63,000, और मई में कितना है, मात्र 63। तो 63 जोड़ लो आप, 1,27,000 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपने यहाँ पर टोटल भी आ चुकी है। समझ चुके होंगे आप कि अलग अलग डेटा एक साथ हो चुका है, समझ गए। तो कंसोलिडेट क्या करता है कि इन सब का लिंक बना के रखता है। अगर आप उधर चेंज करते हो, जैसे मैं इसको 15,000 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 14,000, तो उधर देखो कम हुआ क्या, बिल्कुल 1,00,000 में से कम हो चुका है। तो कंसोलिडेट क्या करता है, अगर आप अलग अलग शीट में कोई काम करोगे तो अलग अलग काम को एक जगह लाकर देगा आपका कंसोलिडेट। तो आज यहीं तक सीखेंगे। एक बार आप ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको समझाए हैं मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, एक बार इनको ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑनलाइन करेंगे। आप हमारे मोबाइल नंबर पर हेलो या आपकी प्रॉब्लम लिख के छोड़ दीजिएगा। जैसे ही हमको समय मिलेगा हम आपको कॉल करके आपके कंप्यूटर को ऑनलाइन लेके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।